हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ उसमें आज हम सीखेंगे सीवीसी, यानी कि सीवीसी का मतलब क्या होता है। सी कॉन्सोनेंट, बी वोवेल एंड सी कॉन्सोनेंट। आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो हम बच्चों को फोनिक्स पढ़ना सिखाते हैं, उसके बाद हम वोवेल सिखाते हैं। जब बच्चा कॉन्सोनेंट सीखता है, यानी कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पी, तो अब हम पी को कैसे, इसके पी के जो साउंड है उनको हम कैसे चेंज करने के लिए बच्चे को, मतलब इसके साउंड जो होते हैं उसको चेंज करने के लिए बच्चे को बोलते हैं। जैसे पी, तो पी का हमारी जो साउंड आता है वो आता है पे। तो अब यहाँ पे हम इसको पी आई, तो ये बन जाएगा हमारा पी, पी ई पे, पी ए पा। तो जो हमारा पी है, इसको जो इसके जो साउंड है वो अलग अलग आते हैं। जैसे हम इसको चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आई लिखा तो पी, ई लिखा तो पे, ए लिखा तो पा। तो इस तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है। नेक्स्ट, बच्चे को पहले जो वोवेल है हमारे वो क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये बच्चे को प्रॉपर आ जानी चाहिए। उसी के बाद बच्चे को छोटे छोटे वर्ड सिखाए जाते हैं। सबसे शुरू में बच्चे को 2 लेटर वर्ड, जो 2 लेटर वर्ड्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन बच्चों को प्रोनाउंस करना सिखाते हैं। जैसे ए बी, ए एन, ए एम। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं बच्चों को पढ़ने सबसे शुरू में ऐसे ही सिखाए जाते हैं, क्योंकि बड़े जो वर्ड होते हैं वो बच्चों को जल्दी से पढ़ना नहीं आता है। तो बच्चों को हम सबसे शुरू में इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड ही सिखाते हैं। तो जैसे ए बी एब, ए एन एन, ए एम एम। तो इस तरीके से बच्चे को आप छोटे छोटे वर्ड दीजिएगा और उसको पढ़ने को बोलिएगा। नेक्स्ट, जब आप हिंदी में भी, जैसे हिंदी में हम पढ़ना सीखते हैं, बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, तो वहाँ पे भी हम बच्चों को छोटे छोटे वर्ड्स देते हैं। जैसे क, ल, कल, न, ल, नल। तो इस तरीके के ही वर्ड हम बच्चे को सबसे शुरू में सिखाते हैं, बच्चे के लिए इजी होता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को ये भी छोटे छोटे ही वर्ड सिखाइए। नेक्स्ट, पहले हम बच्चे को छोटे छोटे वर्ड सिखाते हैं, फिर बाद में बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ने के लिए उनको इंकरेज करते हैं। अब सपोज कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ई एल ई पी एच ए एन टी। तो बच्चा इतना बड़ा शब्द, जो इतना बड़ा वर्ड है, वो बच्चा उसको इजीली नहीं पढ़ पाएगा। तो सबसे शुरू में हमें बच्चे को छोटे छोटे वर्ड सिखाने हैं, जैसे बच्चा इनको मिला के पढ़ने की कोशिश करेगा। ई एल, एल, पी एच पा, ए एन एन। तो इस तरीके से बच्चा इसको प्रोनाउंस करने की जो है वो कोशिश करता है। तो नेक्स्ट जो आता है, बच्चे को हम इस तरीके से ही सिखाते हैं। तो ए ई आई ओ यू, इनके भी 2 साउंड होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। ये जो हमारे वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इनके भी हमारे जो 2 साउंड होते हैं, जो 2 साउंड होते हैं, एस एच ओ आर टी शॉर्ट, एंड एक होता है लॉन्ग। तो इनके भी 2 साउंड होते हैं। अब जैसे शॉर्ट, जो इसका शॉर्ट साउंड है बी ए टी बैट, ये हमारा शॉर्ट साउंड है। जो ए है हमारा, इसका शॉर्ट साउंड क्या है, बी ए टी बैट। अब जो इसका लॉन्ग साउंड है वो क्या आएगा, सी ए के ई, केक। तो ये हमारा हो जाता है लॉन्ग साउंड। तो इस तरीके से इनके भी 2 यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड होते हैं। नेक्स्ट, जो हम बच्चों को सीबीसी, यानी कि जो बच्चों को हम सीबीसी के थ्रू इनको सिखाते हैं। हर एक जो लेटर होता है हमारा, जो हर एक लेटर होता है उसके एक साउंड होता है, ये तो हमें पता होता है, जिसे हम फोनिक कहते हैं। एक साउंड लिखने के जो वर्ड के तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि
एग्जाम्पल है जैसे यू। अब जैसे यू है तो यू को अगर हम लिखेंगे यू टी, तो ये जो हमारी साउंड आ रही है अट। अब हम इसमें एच, एच यू टी, ये बन जाएगा हट। तो यू की जो साउंड आ रही है हमारी अट। और नेक्स्ट जो है हमारा पी, यू टी, तो इसमें जो हमारी साउंड आ रही है वो अलग आ रही है, जैसे पी यू टी पुट। तो इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? तो ये जो इंग्लिश है ये काफ़ी पुरानी है, तो इसमें जो भी ये वर्ड होते हैं इनके अलग अलग साउंड होते हैं। बच्चों को हम इस तरीके से जो हम सिखा रहे हैं सबसे शुरू में यू टी अट, एच यू टी हट, बी यू टी बट, इस तरीके के ही वर्ड बच्चों को सिखाएंगे। ये हम पी यू टी पुट वाला नहीं सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है। जैसे स्लोली स्लोली बच्चा क्लास में बढ़ता जाता है उसी तरीके से उसको ये सब आता जाता है, तो वो धीरे धीरे इनको सीख जाता है। तो उसकी जो है मतलब जो क्लास बढ़ती जाती है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा तो इसकी थोड़ी इंग्लिश भी बढ़ेगी, थोड़े वर्ड बड़े हो जाएंगे, तो वो स्लोली स्लोली इन सबको सीख जाता है। लेकिन अभी जब आप बच्चे को छोटे छोटे वर्ड सिखा रहे होते हैं तो तब बच्चे को आप इस तरीके से नहीं सिखाएंगे, उसको इसी तरीके से सिखाना है ताकि वो कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट जो हमारा आता है, मैंने यहाँ पे मैंने एक वर्कशीट तैयार करके रखी है। तो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं वोवल ए। तो ये जो हमारे वोवल ए हैं इसको मैंने यहाँ पे ए बी, यहाँ पे छोटे छोटे से वर्ड बना के लिखे हैं। जैसे आप बच्चे को सबसे शुरू में इसी तरीके से उनको सिखाना है। ए बी एब, ए डी एड, ए जी एग, ए एम एम। तो बच्चे से आप बोलोगे कि बच्चा जब भी इसको लिख रहा होता है तो उसको साथ साथ बोले भी, ताकि उसको अच्छे से ये आ जाए। नेक्स्ट ए बी, तो अब यहाँ पे मैंने ए बी को मिला करके कुछ वर्ड बनाए हैं। जैसे मैंने इसमें सी ए बी कैप, तो बच्चे को आप इसी तरीके से दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने पढ़ लिया है ए बी ए डी, तो ये बच्चे को इजीली आ गया होता है। तो बच्चे को फिर आप नेक्स्ट इस तरीके से दीजिएगा, वो इनको इंक्लूड करके अच्छे से लिख पाएगा। सी ए बी कैप, एफ ए बी फैब, डी ए बी डेप, जे ए बी जैप, एन ए बी नैप। तो इस तरीके से आप बच्चे को दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो नेक्स्ट है हमारा ए डी, तो यहाँ पे मैंने ए डी को मिला के लिखा है। जैसे ए जी ए पी, बी ए डी बेड, डी ए डी डेड, एच ए डी हेड, एम ए डी मेड, पी ए डी पैड। तो इस तरीके से नेक्स्ट ए जी बी ए जी बैग। तो इस तरीके से जो है हमारा पहले कॉन्सोनेंट, वोबल, कॉन्सोनेंट, तो ये 3 वर्ड जो लेटर हैं इस तरीके से आप बच्चे को सिखाइएगा। नेक्स्ट जैसे जी ए जी गैग, एच ए जी हैग, एल ए जी लेग, आर ए जी रेग। नेक्स्ट हमारा आता है ए पी वाला, एन ए पी नैप, एस ए पी सेप, आर ए पी रैप, सी ए पी कैप, एम ए पी मैप। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा ए एम, ए एन एन ए टी एट। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड लिखे हैं इनमें ए एम इंक्लूड करके लिखा है। बी ए एम बैम, एच ए एम हैम, वाई ए एम यम, डी ए एम डैम, सी ए एन कैन, बी ए एन बैन, पी ए एन पेन, वी एन वैन, एच ए हेट, एम ए टी मेट, पी ए टी पेट, एस ए टी सेट। नेक्स्ट जो हमारा आता है वोवल ई, ई डी ई जी ई एन ई टी। तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही लिखा है जैसे ऊपर ए के साउंड को लिखा है और यहाँ पे भी मैंने ई की लिखे हैं। जैसे बी ई डी बेड, एफ ई डी फेड, एम ई डी मेड, डब्ल्यू ई डी वेड, वी ई जी वेग, एल ई जी लेग, पी ई जी पेग, डी ई एन डैन, एच ई एन हैन, एम ई एन मैन, टी ई एन टेन, बी ई टी बेट, जी टी गेट, एम ई टी मेट, पी ई टी पेट, एस ई टी सेट। नेक्स्ट हमारा आता है वोवल ओ, ओ बी। यहाँ पे मैंने ओ बी, ओ जी, ओ पी एंड ओ टी। जैसे सी ओ बी कॉप, जे ओ बी जॉब, एम ओ बी मॉब, एस ओ बी सॉप, डी ओ जी डॉग, एफ ओ जी फॉग, एल ओ जी लॉग एंड सी ओ जी कॉग,
COP कॉप, HOP हॉप, MOP मॉप, TOP टॉप, GOT गॉट, HOT हॉट, NOT नॉट, POT पॉट। नेक्स्ट हमारे आ जाता है वोवल आई। अब यहाँ पे IV, ID, IG, IN, BIB बिब, NIP निब, RIB निब, रिब रिब, LIP लिब, JIB जिब, BID बिड, DID डिड, KID किड, SID सिड, TID टिड, FIG फिग, PIG फिग, DIG डिग, RIG रिग, WIG विग, PIN पिन, TIN टिन, VIN विन, SIN सिन, MIN मिन। नेक्स्ट हमारा वोवल आ जाता है U। तो यहाँ पे मैंने UB, UG, UN, UT वाले वर्ड्स लिखे हैं। आप बच्चे को जब भी ये करा रहे होते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप इस तरीके से ही बच्चे को कराइएगा। इससे क्या होता है, बच्चे को अच्छे से आ जाता है। आप उसमें यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दीजिएगा और उसको उसमें ऐड करने के लिए बोलिएगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को जब भी करा रहे हो इसी तरीके से कराइएगा। नेक्स्ट जो हमारे आ जाते हैं वोवल, ये हमारे सारे वोवल हो गए हैं। नेक्स्ट अब जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जब बच्चा सीख जाए, जब ये सारा बच्चा सीख जाए, उनको डिक्टेंशन भी दीजिएगा ताकि AEIO ये जो साउंड है इनमें कोई जो फ़र्क होता है वो बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए। तो आप बच्चे को डिक्टेंशन भी बीच बीच में दे सकते हैं और करा सकते हैं। चलें, और ये जो इसकी जो ब्लेंडिंग करना सीख जाता है अच्छे से, जो बच्चा इनकी जो ब्लेंडिंग है वो भी सीख जाता है और इनका जो डिफरेंट है वो बच्चों को पता चल जाता है। नेक्स्ट जब भी आप ये इस तरीके से वर्कशीट बना करके दे रहे हो तो आप ध्यान रखें कि जो आप जो भी लिख रहे हैं डिफरेंट कलर, यानी कि अलग अलग कलर से ही इसको बनाइएगा। जो बच्चा है वो कलर द्वारा इसको अच्छे से समझ जाता है। जैसे CAB कैब, तो यहाँ पे मैंने देखो कितने सारे कलर से बना रखा है। तो इसी तरीके से बच्चे को आप वर्कशीट बना करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप मेरी इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप मेरी वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।